नौजवानों, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी निकालते हैं और 2 बोटी निकालते हैं। निगाह रहमत ऊपर उठाई, कहा अबू अय्यूब अंसारी अगर इजाजत दे दो तो मैं 1 रोटी और 2 बोटी अपनी बेटी फातिमा के लिए ना भेज दूं। आज 3 दिन हो गया मेरी फातिमा ने एक दाना भी खाना नहीं खाया, मेरे घर कुछ भी नहीं बना। ये गुर्बत की हालत थी। ऐसे गुर्बत में इस्लाम पला और बढ़ा। उसके बाद हालत क्या थी, जहां जा रहे थे कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था, सारे जमाने में हमारे नाम से लर्ज़ा तारी हो जाता था। पूरी दुनिया वाले हमसे कांपते और लरसते नजर आ रहे थे। ज्यादा खा लेने की वजह से नींद नहीं आती। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछे, सरकार आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि आज कई दिन हो गया था, खाने का एक दाना भी मैसर नहीं आया था। पूछते अबू बकर कैसे आना हुआ, उमर कैसे आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए मेरे आका, आज कई दिन हो गया, खाने का एक दाना भी मैसर नहीं आया है। हुजूर भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, करवट पे करवट बदल रहा था। जब सुकून मैसर नहीं आया है, मेरे आका करार लुट गया। चैन हासिल करने के लिए हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि जलवा ज़ेबा को देख लूं, परेशानी दूर हो जाएगी। अल-फातिहा इला रूह नबील करीम अलैहि तहियत व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंदा हमारी इल्तिजाओं में असर दे दे, रसूल पाक की हम पर तू शफ़क़त की नजर दे दे। रखू रोशन चिरागे हैदरी को ता हयात, हमारे खून के कतरों में ऐसा ही असर दे दे। आका अपने निस्बत की आबरू रखना, लोग हमको आले रसूल कहते हैं। तेरा फ़कीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे दे, मोहम्मद वाली व फातिमा के नाम से दे दे। गुलाम हैदर बहक़ शाह मर्दा, मुराद दीन व दुनिया मारवा कुन। अल्लाहुम्मा फिल आफियत फिद्दीन व दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व ज़ाबिल आखिरह। व सल्लल्लाहु अला खैर ख़ल्क़िही नूर अर्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर रजीम, बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीन में तू है, फलक पे तू, सुभान जल्ल जलालहू। ज़मीन में तू है, फलक पे तू, सुभान जल्ल जलालहू, और तेरा ही जलवा हर एक सू है, सुभान जल्ल जलालहू। ज़मीन में तू है, फलक पे तू, सुभान जल्ल जलालहू, और तेरा ही जलवा हर एक सू है, सुभान जल्ल जलालहू। और कलीसा, काबा, सभी मसाजिद, हर एक जा हमने तुझको ढूंढा। कलीसा, काबा, सभी मसाजिद, हर एक जा हमने तुझको ढूंढा, और पता चला कि हमी में तू है, सुभान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। पता चला कि हमी में तू है, सुभान जल्ल जलालहू, और नहीं बसीरत के देख पाऊं, इसी तमन्ना में मर रहा हूँ। नहीं बसीरत के देख पाऊं, इसी तमन्ना में मर रहा हूँ। इसी को दे दे ये आरज़ू है, सुभान जल्ल जलालहू। इसी को दे दे ये आरज़ू है, सुभान जल्ल जलालहू। और संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए।
संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए और यहीं बैठे रहे हम जन्नत में घर तैयार हो जाए। संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए और यहीं बैठे रहे हम जन्नत में घर तैयार हो जाए। और मेरी माँ ने मांगी है दुआ जाकर ये काबा में, मेरी माँ ने मांगी है दुआ जाकर ये काबा में, खुदाया मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, खुदाया मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए। और इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, अजी वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा, वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा। और हबीबी या हबीब अल्लाह नदीज ने बारे आबी ये करम नहीं तो क्या है, हबीबी या हबीब अल्लाह नदीज ने बारे आबी ये करम नहीं तो क्या है। तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता, तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता। और हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल, हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता, कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िर बज़्म सामीन जलसा, नाज़रीन करम, यकीनन आप सब लाके सद मुबारकबाद हैं कि सर शाम से अब तक रात के तीसरे पहर में भी आप बेदार नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा वक्त अगर साथ दे दें तो मैं भी आयते मतलुआ पर रोशनी डालकर आपके दरमियान से गुजर जाऊं। आयते मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात का फरमान, परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जिसका मतलब मकसद मफहूम ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारो। कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो, कामरानी चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारो। सुरखरुई चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सांचे में अपने आप को डाल दो। बोरिए पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सांचे में अपने आप को ढाल दो। जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब रहोगे, ये किसका ऐलान है? लेकिन कब तुम्हें कामयाबी मिलेगी? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तब तुम पर रहम किया जाए, वरना रहमो करम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते रहे, जब तक हम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सांचे में अपने आप को ढाले रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब रहे। नौजवानों, तारीख गवाह है, शुरू दौर में उलमा की जमात मौजूद है, आप माशाअल्लाह अक्सर जलसे जुलूस कराते रहते हो, उलमा अपना पैगाम आप तक पहुंचाते रहते हैं। नौजवानों, इस्लाम शुरू दौर में गरीबों से परवान चढ़ा है, अल्लाह, बड़ी गुर्बत की जिंदगी थी, लेकिन हालत क्या थी? जहां जा रहे थे कामयाबी कामरानी उनके दर की कनीज बन रही थी। जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज देते थे, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल हो जाया करती थी। अगर जंगलों में पुकारा है ना तो वहां अल्लाह की मदद पहुंची है, बयाबानों में आवाज दिया है वहां अल्लाह की मदद ने उनकी रहनुमाई की है, सहराओं में आवाज दिया है वहां अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होती थी। वजह क्या थी? कौन सी दौलत थी? बज़ाहिर गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। तुम्हारे समझने समझाने के लिए एक ही वाकया काफी है। मुसलमान शुरू दौर में गुर्बत की कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, इफ़हाम और तफ़हीम के लिए एक वाकया गोशे गुजार किए देना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तरे पे सोने जा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, पुष्ट बिस्तरे से नहीं लग पा रहा है,
करवट पे करवट बदल रहा हूं, सुकून नहीं मिल रहा है। पूछने वालों ने सवाल किया, सरकार नींद क्यों नहीं आ रही थी? आज का नौजवान होता तो कहता कि जब इतना हम ज्यादा खा लेते हैं कि हलक तक खाना खा लेते हैं, उस वजह से हमें नींद नहीं आती। होता यही नहीं कि रात में जब बिस्तर पर सोने जाते हैं, बदहजमी की वजह से नींद नहीं आती, ज्यादा खा लेने की वजह से नींद नहीं आती। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछे, सरकार आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि आज कई दिन हो गया था, खाने का एक दाना भी मैसर नहीं आया था। शिद्दत भूख का गलबा था, सुकून नहीं मिल रहा था, इत्मीनान खत्म हो गया था। दिल ने आवाज दिया, अबू बकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो आमना के लाल की बारगाह में चलते हैं। जब तुम आका के जलवे ज़ेबा को देखोगे, तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आका की निगाह रहमत जब तुम पर पड़ जाएगी, वो खुद तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देंगे। इसी ख्याल से मैं बिस्तर से उठा, कमरे से बाहर निकला, दहलीज पर कदम रखा। जैसे बाहर आया, देखा उधर से हजरत उमर फारूक चले आ रहे हैं। उमर पर निगाह पड़ी, देखा उनका चेहरा भी जर्द पड़ रहा है। मैंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हैं? हजरत उमर ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिस भूख ने आपको बिस्तरे पर सोने नहीं दिया है ना, उसी भूख ने मुझे भी उठने पर मजबूर कर दिया। मैं भी आमना के लाल की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं भी प्यारे मुस्तफा के दरबार में जा रहा हूँ। मेरे आका हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। दोनों चले। मेरा नबी दानाए रमूज़ो गयूब है, मेरा नबी गैब की खबर रखने वाला है, वो तो दिल की धड़कनों से आशना है। अल्लाह के रसूल को खबर हो गई है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुक़द्दसा से बाहर तशरीफ लाते हैं, दरे दौलत पे जलवा फिगन है। इतने में हजरत अबू बकर भी पहुंचे, हजरत उमर भी पहुंचे। निगाह रहमत उठी, अल्लाह के रसूल ने देख लिया, अंदाजा कर लिया। आका पूछते, अबू बकर कैसे आना हुआ, उमर कैसे आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए मेरे आका, आज कई दिन हो गया, खाने का एक दाना भी मैसर नहीं आया है। हुजूर भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, करवट पे करवट बदल रहा था। जब सुकून मैसर नहीं आया है, मेरे आका करार लुट गया। चैन हासिल करने के लिए हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि जलवा ज़ेबा को देख लूं, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चलो आओ मेरे साथ। दोनों को लिया, आका बाहर तशरीफ ले चले। हुजरे मुक़द्दसा से चंद कदम आगे बढ़े थे। जो लोग मदीना तैयबा गए हैं वो बखूबी देख रहे हैं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुक़द्दसा से सटे हुए बिल्कुल मुत्तसिल असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। उसे इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इस्लाम की पहली खानकाह कह ले, पहला मदरसा कह ले। हजरत गिरामी वहां दुनिया भर से जो इस्लाम कबूल करने वाले आते थे, जो मेहमानाने रसूल आते थे, सब वहीं जलवा फिगन होते थे। सुभान अल्लाह, सब वहां मौजूद थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे, सब खड़े हो गए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लेते हैं। आका मदीना की गलियों को पार करते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी की गली से गुजर रहे हैं। ठीक वही वक्त था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी खाना खाकर बिस्तरे पर कैलूला के लिए गए थे, आराम के लिए गए थे, लेटे हुए थे। इतने में तड़प कर उठे। अहलिया मोहतरमा ने कहा, सरकार कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? कहा, प्यारी बेगम, ऐसा लग रहा है मेरे गलियों से मेरे महबूब की सवारी गुजर रही है, ऐसा लग रहा है मेरे आका गुजर रहे हैं, कि आका की खुशबू मिल रही है। मैं आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा सरकार चले आ रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते, मेरे आका किसके मुकद्दर को मेराज होने वाला है? ए आका, ये इज्जत किसे बख्शने जा रहे हैं? हुजूर आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मेरे आका, क्या मुझ गरीब को ये इज्जत न बख्शेंगे? मेरे आका, क्या मुझ गरीब के मेहमान न बनेंगे? ए मेरे आका, क्या ये इज्जत मुझे न बख्शेंगे? ये शर्फ मुझे अता न करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए
अबू अय्यूब मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ए मेरे आका, अरे जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे इनकी फिक्र क्यों है? आपके होते हुए गम नाम की कोई चीज नहीं है। हुजूर जब आप मेरे साथ हैं मुझे इनकी किसी की फिक्र नहीं है। दिलाने वाले देने वाले आप हैं, खिलाने वाला मैं हूँ। आप कासिमे नेमत है, आप अता करते चले जाएंगे, मैं बांटता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर गए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की मुक़द्दस जमात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने सहाबा के चेहरे को देखा, अंदाजा कर लिया। नौजवानों, रमजान के जमाने में जब हमारा कोई रोजेदार असर की नमाज में मस्जिद में मिलता है ना, तो चेहरा देने के बाद, देखने के बाद रोजे का नूर उसके चेहरे से आश्कारा हो जाता है। इंसान पहचान जाता है कि ये रोजे से है। और दिन भर का खाया पिया रोजेदार चाहे मुंह जितना पोंछ कर रुमाल से घर से बाहर निकले मस्जिद में आए, अंदाजा हो जाता कि दिन भर का खाया हुआ ये रोजेदार है। अंदाजा हो जाता है। हम जैसे कोर भी अंधे पहचान जाते हैं। तो हजरत गिरामी वो तो सहाबा की मुक़द्दस जमात थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने एक देवसर के चेहरे को पढ़ लिया। क्या हुजूर थोड़ी देर ज़हमत फरमाएं, आका मैं अभी आ रहा हूँ। बैठा दिया, अपने बाग में जाते बहुत सा खजूर तोड़ कर लाने के बाद सहाबा के दरमियान रख दिया। फिर आका की बारगाह में आते हैं, कहा मेरे आका थोड़ी ज़हमत फरमा दें, आका इजाज़त मरहमत फरमा दें, मैं अभी रोटी और बोटी का इंतजाम किए देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ, कैसे गुर्बत का जमाना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जाते हैं, रोटियों को तैयार करते हैं, बोटियां तैयार हो गई, बकरियों को ज़िबा करते हैं, गोश्त तैयार करते हैं, दस्तरखान लगा दिया गया, सहाबा बैठाल दिए गए, आमना के लाल जलवा फिगन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तबाक रख दिया गया, रोटियां भी है, एक तरफ बोटियां भी हैं। अल्लाह के रसूल ने खानपोश को हटाया, एक रोटी निकाली। नौजवानों, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी निकालते हैं और दो बोटी निकालते हैं। निगाह रहमत ऊपर उठाई, कहा अबू अय्यूब अंसारी अगर इजाजत दे दो तो मैं एक रोटी और दो बोटी अपनी बेटी फातिमा के लिए ना भेज दूं। आज 3 दिन हो गया मेरी फातिमा ने एक दाना भी खाना नहीं खाया, मेरे घर कुछ भी नहीं बना। ये गुर्बत की हालत थी। ऐसे गुर्बत में इस्लाम पला और बढ़ा। उसके बाद हालत क्या थी, जहां जा रहे थे कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था, सारे जमाने में हमारे नाम से लर्ज़ा तारी हो जाता था। पूरी दुनिया वाले हमसे कांपते और लरसते नजर आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पास दौलत भी है, सरवत भी है, सरमाया भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है। सुकून गारत हो गया, इत्मीनान लुट गया, चैन खत्म हो गया। कभी गौर किया, कभी सोचा गुर्बत में यह हालत थी। हम जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज देते थे, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुआ करती थी, अल्लाह की रहमतें हमारे साथ होती थी। आज हम दौलत वाले हैं, सरवत वाले हैं, सरमाए वाले हैं, जमीन वाले हैं, जायदाद वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन है वो हिंदुस्तान की मलून जमहूरियत का रहने वाला मर्द मुसलमान हो, जहां जमहूरियत का ढोंग रचाकर तासुब का संगीन खंजर हमारे सीने में उतारा जाता, या पड़ोस मुल्क का रहने वाला मर्द मोमिन, अमेरिका का रहने वाला मर्द मुसलमान हो, या जॉर्डन का रहने वाला मर्द मुसलमान, अफगानिस्तान का रहने वाला मर्द मोमिन हो, या इराक का रहने वाला मर्द मुसलमान, दुनिया का कोई मर्द मोमिन ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान का ऐलान अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन ही कामयाब है, मोमिन ही कामरान है। कामयाबी मोमिन के लिए है, कामरानी मोमिन के लिए, सरबलंदी मोमिन के लिए है। और हमारी निगाहें देख रही हैं कि दुनिया के हर खित्ते में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हम ही कौम मुस्लिम ही परेशान है। मैं ये नहीं कहता जमीन टल सकती है, आसमान खिसक सकता है, निजाम तो आलम बदल सकता है,
लेकिन अल्लाह के फरमान में कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता। रब ने फरमाया अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन ही कामयाबी मोमिन के लिए, कामरानी मोमिन के लिए है, लेकिन किस मोमिन के लिए? सुबह से शाम तक 1.5 किलो गोश्त खा लेने वाले मर्द मुसलमान के लिए, रात में पूरी रात मोबाइल चलाकर सुबह के नमाज के वक्त सो जाने वाले मर्द मुसलमान के लिए, अखलाक किरदार कैरेक्टर को भूल जाने वाले मर्द मोमिन के लिए। मुसलमानों, दुनिया का आज भी कामयाबी और कामरानी सरबलंदी सुरखरुई चाहते हैं तो जरूरत ये कि अल्लाह उसके रसूल की अताअत कर ले। रब ने फरमाया किसी आम आदमी का ऐलान नहीं है, अहकमुल हाकिमीन का ऐलान है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर रहम किया जाएगा। खुले लफ्जों में मांगे तो हल ऐलान कर दिया गया। कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो, कामरानी चाहते तो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो, सरबलंदी चाहते तो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो। और जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत और पैरवी करते रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर हम कामयाब रहे। हम मुसलमान तो जरूर हैं, मर्द मोमिन, ये नहीं कहता आप मर्द मोमिन नहीं, लेकिन हमें मोमिन कामिल बनने की जरूरत है। और जब तक हम शान मोमिनियत पैदा नहीं करेंगे, कामयाबो कामरान हो ही नहीं सकते। न अखलाक हमारे पास है, न किरदार है, न कैरेक्टर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो जोड़ने का काम किया करता है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया रहमत एक दिन जोश में है। आका नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते आयशा सुनो तो सही, आयशा मेरे करीब आओ। उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा मुझसे जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। आयशा कुछ मांगना चाहती, जो तलब करना चाहती हो तलब कर लो। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया मेरे आका इजाजत दे दे तो मैं अपने बाबा से मशवरा न कर लूं? हुजूर इजाजत मरहमत फरमा दे तो मैं अपने बाबा से मशवरा करके आती हूँ। अल्लाह के रसूल की दरिया रहमत जोश में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ। उम्मुल मोमिनीन जाती हैं, जाने के बाद कहा बाबा अल्लाह के रसूल की दरिया रहमत जोश में है। क्या हुआ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा जो मांगना चाहती हो मांग लो। बाबा मैं क्या मांगूं? कहा देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब तुमसे कहे ना तो कुछ और नहीं मांगना। कहना कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज की रात आप अपने रब से मुलाकात के लिए गए थे। आप और आपके रब के दरमियान राजो न्याज की बहुत सारी बातें हुई थी। ए प्यारे आका उन राजो न्याज की बातों में से कोई एक राज की बात मुझे बता दीजिए। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा उन राजो न्याज की बातों में से कोई एक राज की बात मुझे बतला दीजिए। और आयशा सुनो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताएं तो फिर मुझे भी आकर बता देना है, मुझे भी आकर बता देना। क्या बाबा वो राज ही नहीं जो बेटी अपने बाप से पोशीदा रखे। लिहाजा मैं जा रही हूँ उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा जो तलब करना चाहती हो तलब कर लो, जो मांगना चाहती हो मांग लो। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया मेरे आका मेराज की शब आप और आपके रब के दरमियान राजो न्याज की बहुत सारी बातें हुई थी। लिहाजा प्यारे मुस्तफा राज की बातों में से कोई एक राज की बात मुझे बता दीजिए। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं। कहा अबू बकर इल्म दोस्त है, उसने इल्म को पसंद किया है। अबू बकर ने मशवरा दिया। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। क्या आयशा सुनो, जब मेरे और मेरे रब के दरमियान राजो न्याज नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारी जिंदगी का महबूब मशगला हो गया तोड़ना, हम जोड़ने को भूल ही चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राजो न्याज की बातें हो रही थी ना, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि प्यारे महबूब हम आपकी उन उम्मतियों को बेहिसाब बख्श देंगे। पूछा किस उम्मतियों को? कहा उन उम्मतियों को जिन्होंने कभी किसी का दिल न तोड़ा होगा, सुभान अल्लाह, कभी किसी का दिल न दुखाया होगा, कभी किसी को इज़ा न पहुंचाया होगा,
सिर्फ जोड़ने का काम किया होगा, तोड़ने का काम न किए होगा, हम उसे बेहिसाब किताब जन्नत में डाल देंगे। जैसे ये सुनना था, उम्मुल मोमिनीन खुश होकर कहा, आका मैं अभी बाबा को बता कर आ रही हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाजत मरहमत फरमा दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचती हैं, अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतला दिया बाबा, पता चल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम उन उम्मतियों को बेहिसाब माफ कर देंगे जिन्होंने कभी किसी का दिल न तोड़ा होगा, किसी का दिल न दुखाया होगा। इतना सुनना था नौजवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, हिचकियां बन गई। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, बाबा आप रो रहे हो? ये तो खुशखबरी है, बशारत है, मुज़्दाए जाफ़िज़ा है, आप रो रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आयशा तुमने सिक्के का एक रुख देखा, मैं दोनों रुख देख रहा हूँ। अल्लाह। तुमने आईने का एक पहलू देखा, मैं दोनों पहलू को देख रहा हूँ। कहा बाबा मकसद क्या है? कहा देखो, जब अल्लाह दिल तोड़ने वाले को, जो किसी का दिल न दुखाए होगा, दिल न तोड़े होगा, उसे बेहिसाब माफ कर देगा, बख्श देगा, बेहिसाब जन्नत में भेज देगा, तो तोड़ने वालों के साथ क्या मामला होगा? अल्लाह। जो लोग दिलों को तोड़ेंगे, दिलों को दुखाएंगे, इज़ा पहुंचाएंगे, उनके साथ मामला क्या होगा? लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की उम्मतियों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अल्लाह। और नौजवानों, यही महबूब मशगला आज हमारा हो गया। मेरे आका ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। अल्लाह के रसूल ने वो इखलाक, वो किरदार, वो कैरेक्टर पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए थे। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबवी में जलवा फिगन है, सहाबा की मुकद्दस जमात है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा। इतने में एक देहाती आता है, एक बद्दू आता है, एक गंवार आता है, एक जाहिल आता है। एक किसान छड़ी का सहारा लेता हुआ आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। सहाबा की कसीर तादाद है, सहाबा परवाने के मानिंद शमा पर मिडला रहे हैं। आका जलवा फिगन है, सफों को चीरता हुआ वो बद्दू, वो देहाती, वो बूढ़ा सबसे आगे आका के करीब आकर खड़ा हो गया, जिसकी तर्जुमानी मेरे जद्दे आला हजरत मखदूम सैयद गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसव्वुफ की किताब अल्लाह नामा में करते हैं। सुभान अल्लाह। आज से 450 साल कबल की उर्दू है वो। फरमाते हैं कि राजा से प्रजा होशियार, राजा से प्रजा होशियार, उठाए लंगोटिया उतरे पार। अल्लाह। सब अदब एहतराम से बैठे, अदब को मलहूज रखे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन वो देहाती बद्दू गंवार सफों को चीरता हुआ सबसे आगे आका के सामने जाकर खड़ा हो गया। आका मुस्कुरा रहे हैं। पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मैं अवाइले मदीना से आ रहा हूँ, मैं देहाती हूँ। इकरार भी कर रहा, कबूल भी कर रहा, हुजूर मैं देहाती हूँ, सरकार मैं बद्दू हूँ, गंवार हूँ, जाहिल हूँ। हुजूर मैंने एक बाग लगाया है, मेरे बाग में आज पहला फल अंगूर का आया है। हुजूर ख्वाहिश थी, आरजू थी, जब पहला फल आएगा तो मैं किसी को नहीं देकर सबसे पहले आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हुजूर आप कबूल कर लेंगे, मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। वही हदिया, वही नजराना, वही तोहफा लेकर आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती के अंगूर को लेते हैं तो उस आने वाले देहाती गरीब किसान का चेहरा गुलाब से ज्यादा खिल गया। वो अपने मुकद्दर पे नाज करने लगा। अल्लाह के रसूल उसके चेहरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब किसी गरीब के तोहफे को किसी मालदार, किसी बड़े घराने में कबूल कर लिया जाता है तो अपने मुकद्दर पे नाज करता है, मुकद्दर पे इतराता है। वो देहाती अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा है कि इतने बड़े दरबार में मेरा तोहफा कबूल कर लिया गया। अल्लाह के रसूल लेते हैं, लेने के बाद अंगूर के दाने को थोड़ा लम्हा मुबारक पर रखना था कि वो और ज्यादा मुस्कुराने लगा। आका उसके चेहरे को देखते जाते, उसकी मुस्कुराहट को देखते जाते, खाते चले जाते हैं, यहाँ तक कि जितना अंगूर लाया था सरकार ने सब खा लिया। जब सब खा लिया वो अपने मुकद्दर पे नाज करता हुआ कदमों का बोसा लेता है, अर्ज करता मेरे आका इजाजत हो मैं चला जाऊं, गांव जाना है, हुजूर अंधेरा हो जाएगा, आंखों की बिनाई कमजोर हो गई है, मैं मंजिल तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होगी। अल्लाह के रसूल ने इजाजत मरहमत फरमा दी, वो देहाती चला गया।
लेकिन जानते हो नौजवानों, शब रोज महफिल यार में बैठने वाले जो हम दम अल्लाह के रसूल के दरबार में मौजूद रहा करते थे, सब परेशान है कि आज हो क्या गया। एक दूसरे को आंखों में इशारा कर रहे हैं। मेरे नबी तो दिल की धड़कनों को जानने वाले हैं। आका इरशाद फरमाते, एक सहाबा की मुकद्दस जमात आने वाले देहाती को कोई जानता है? मजमे से एक साहबी रसूल खड़े हुए कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ, वो मेरे ही गांव का रहने वाला सबसे गरीब इंसान है, मेरे बस्ती का सबसे गरीब तरीन इंसान है। मुद्दत मदीद से एक मंगूर का बाग लगाया हुआ था, पानी डालता, जब भी कहता मेरे जीते जी फल जाता तो मैं आका की बारगाह में पेश कर देता, मेरे मेहनत समारत हो जाती। कब फल आएगा, कब ये तैयार होगा? आका जब आज ये फल काट कर चला तो सबसे पहले आप ही की बारगाह में आया है। अल्लाह के रसूल, नौजवानों तवज्जो चाहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल ने सवाल किया, मेरे आका, हम मुद्दत बदीद से हम भी आपकी बारगाह में रहते हैं, ए आका, हमने ये भी देखा कि लाने वाले अगर 5 खजूर आपकी बारगाह में पेश किए हैं तो आप थोड़ा तोड़कर बाकी पूरे मजमे में तकसीम कर देते हैं। मेरे आका, हमारी निगाहों ने वो भी मुशाहिदा किया है कि आप ही तो थे कि 3 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं मिला था। हजरत अबू हुरैरा आए, अबू हुरैरा ने कहा, मेरे आका, आज कई दिन से कुछ खाने को मयसर नहीं आया है। तो हुजूर आप ही तो थे कि अबू हुरैरा को बुलाया कि अबू हुरैरा सुनो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ, दरे दौलत पर लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, आवाज लगाया, घर में कुछ है? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन से घर कुछ बना नहीं न है। तो फला साहबी रसूल को खबर हो गई, उन्होंने एक प्याला दूध आपके लिए भेजा है। कहा, ला, मुझसे ज्यादा जरूरत अबू हुरैरा को है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल दूध के प्याले को लेकर बाहर आए, देखा हजरत अबू हुरैरा मौजूद है, दूध के प्याले को ठहर जाओ, सिर्फ तुम ही भूखे नहीं हो, सिर्फ तुम ही कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे जितने मेहमान बैठे हैं ना, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर चले जाओ, उन लोगों ने भी आज कई दिन से कुछ नहीं खाया है। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते कि मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह, एक प्याला दूध अगर सब उंगली डाल डाल कर बाहर निकालेंगे ना तो सारा दूध खत्म हो जाएगा, पीना तो अलग बात है। लेकिन दिल ने आवाज दिया, अबू हुरैरा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पिलाने वाले साथी कौसर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल है, तुम परेशान क्यों? वो चाहे तो पूरी दुनिया को सैराब कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा गया, असहाबे सफ़ा की चबूतरे पर देखा, 1-2 नहीं 70 लोग पहले से मौजूद थे। मैंने सबको लिया, लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में हाजिर आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। प्यारे मुस्तफा ने कहा, अबू हुरैरा, दाहिने जानिब से शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, ये सहाबा की मुकद्दस जमात बाएं जानिब मैं बैठा था, परेशान हो गया कि या अल्लाह, मेरा क्या हो गया। दाहिने जानिब से शुरू करूं, बाएं जानिब मुझ तक ये प्याला पहुंचेगा भी या नहीं? दिल ने आवाज दिया, अबू हुरैरा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अबू हुरैरा साक़ी कौसर पिला रहे हैं, कोई और नहीं पिला रहा है। मैं प्याला लेकर साहबी रसूल के दाहिने जानिब से शुरू किया, लिया। जब वो मुंह प्याले को मुंह लगाते, जब वो हटाना चाहते, अल्लाह के रसूल फरमाते, और पी लो, और पी लो, और पी लो। यहाँ तक उन्होंने कहा, मेरे आका, कतन एक घूंट की गुंजाइश नहीं है हुजूर, अगर एक घूंट दूध पी लेता हूँ तो दूध मुंह से बाहर आने लगेगा। यके बाद दीगरे मैंने 70 को पिला दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू हुरैरा, कोई और बाकी है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बाकी और आप बाकी हैं। कहा, जब पहले मैं कह दिया तो पहले तुम पी लो, फिर बात को मुझे दे देना। आज के पीर साहब होते तो प्याला मुंह पर फेंक कर भाग गए होते कि 70 मुरीदों का जूठा पिलाने हमें चले हो। लेकिन मेरे रसूल का अखलाक देखो, किरदार देखो, कैरेक्टर देखो। अल्लाह के रसूल ने हमें जीने का सलीका कैसे सिखाया है, जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे बताया है। बात आगे निकल गई। मैं अर्ज कर रहा था, हजरात गिरामी, मेरे आका ने, सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका, अरे आप ही तो हैं कि जो एक प्याला दूध आया था हुजूर खुद ना पी के 70 को पिला दिया। लेकिन आज एक गरीब, एक मामूली सा आदमी इतना अंगूर लाए, इतना सारा, आप चाहते तो पूरे मजमे में तकसीम कर सकते थे। एक अंगूर हमें भी दे देते तो क्या होता? अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं। आका इरशाद फरमाते, सहाबा की मुकद्दस जमात
जब तुमने देखा जब मैंने उस गरीब किसान से अंगूर लिया है तो गरीब किसान की हालत क्या थी? क्या वो तो मुस्कुरा रहा था, वो अपने मुकद्दर पे इतरा रहा था, मुकद्दर पे नाज कर रहा था। क्या जब मैं खा रहा था उस वक्त उसकी कैफियत क्या थी? क्या हुजूर वो और खुश होता चला जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की मुकद्दस जमात, जैसे ही मैंने उसके अंगूर के एक दाने को तोड़ा है, लभाए मुबारक पर रखा है, इतना खट्टा था, इतना तुर्श था कि मैंने तुम्हें देना गवारा नहीं किया कि अगर तुम्हें दूंगा तुम मुंह बना लोगे और बिगड़ जाओगे। इतने बड़े दरबार में इतना घटिया सौदा लेकर आए हो, गरीब मुसलमान का दिल टूट जाएगा, वो नाराज होकर यहाँ से चला जाएगा। मैंने ये सोचा कि वो खुश होकर चला जाएगा। कैसा अखलाक था मुसलमानों, कैसा किरदार था मेरे आका का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्श खट्टे अंगूर को सब खा लिया, सिर्फ इसलिए कि गरीब मुसलमान का दिल टूट जाएगा। और आज हमने अपनी जिंदगी का महबूब मशगला तोड़ना बना लिया। हमने जिंदगी का महबूब मशगला, सिर्फ हमारे जिंदगी का सबसे बेहतरीन मशगला देखा, दो लोग बहुत खुश हैं, सोचते कोई ऐसा काम कर जाए कि हजरात गिरामी कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए। मिजाज हमने बना लिया, देखा दो भाई बड़े राय से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम बना लिया कि जब तक इन दोनों में लड़ाएंगे नहीं, दोनों को जुदा नहीं करेंगे, बगल की जमीन लिखवाई नहीं सकते हैं। आज हमारा मिजाज हो गया है, मौलाना साहब की बड़ी इज्जत है, लोग इन्हें अजमत की निगाह से देख रहे हैं, जब तक 10 ऐब इनमें निकालेंगे नहीं, हजरात गिरामी मुसल्ले तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हमारा तोड़ना हमारी जिंदगी का महबूब मशगला बन गया। नौजवानों तुम ही हो, बाराती बनकर जाते हो, बेटी वाला अपनी औकात से ज्यादा बेहतरीन खाने का इंतजाम तुम्हारे लिए करता है, लेकिन बेहतरीन बाराती तुम हो ही नहीं सकते जब तक प्लेट उठाकर न फेंको, गोश्त जाया ना करो, उनमें अयूब ना निकालो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें क्या हो गया है? अगर कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो जोड़ने का सबक पढ़ लो, जोड़ते चलोगे तस्वीर तैयार हो जाएगी, और तोड़ने चलोगे तो मोती के दानों की तरह बिखर जाओगे। जरूरत यह है कि अपने अखलाक, किरदार, कैरेक्टर को सुधार लें, और जब तक हमारा अखलाक, किरदार, कैरेक्टर नहीं सुधरेगा हम कामयाब कामरान हो ही नहीं सकते। रब ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर रहम किया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो तब तुम पर फजल किया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारो तब तुम पर नवाजिशें की जाएंगी। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते रहे, हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दिया है, अल्लाह की मदद हमारे शामिल है। दरियाओं में आवाज दिया वहां अल्लाह की मदद रहनुमाई की है, जंगलों में आवाज दिया वहां अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुई है। क्या आपको तारीख याद नहीं? हजरत साद इब्न वक़ास हैं, 500 मुसलमानों को लेकर किला को फतह करने के लिए निकले हैं। कौन सी दौलत है, कौन सी सरवत है, कौन सा सरमाया है? गुर्बत की यह हालत है कि सिपहसालार आज़म ने 500 मुसलमानों से पूछा, ये नौजवानों, ये मुसलमानों, ये तो बताओ कि तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा बर्तन है? हम 500 लोग जा रहे हैं, कहीं प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए हमारे पास क्या है? तुम में से किसी के घर में एक जायद बर्तन है? हाय रे गुर्बत। 500 मुसलमानों के घर का जायजा लिया गया तो 500 मुसलमानों में से एक मुसलमान आगे बढ़ा, कहा हाँ मेरे घर में 2 प्याले हैं, एक से घर का काम चल सकता है, कहा एक से 500 का काम चल सकता है। हज़रात गिरामी, मौलाना साहब अगर दावत कर दें 5 लोगों के दरमियान 4 गिलास रख दें तो हम गिलास एक कर भाग जाएंगे कि छूत की बीमारी फैलाने चले। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, हया, अल्लाह के रसूल की हयात को अपने लिए मिशल राह चिराग हिदायत बना लो। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद इब्न वक़ास ने कहा, लाओ वो प्याला मुझे दो।
प्याला लाया गया, एक थैले में रख रहे हैं। हजरत इब्ने हुज़ैफा को बुला के, इब्ने हुज़ैफा ये प्याला लो और संभाल कर रखना। काफिला रवाना हो गया। दरिया दजला को पार करने के बाद जिसको जरूरत पड़ी रास्ते में प्याले का इस्तेमाल करता रहा। दरिया दजला पार करने के बाद हजरत साद बिन वक़ास ने इब्ने हुज़ैफा को बुलाया, कहा इब्ने हुज़ैफा सुनो, प्याला मुझे दो। हजरत इब्ने हुज़ैफा जब थैले को टटोल रहे हैं तो थैला भी कंपनी का पहला थैला था। ऐसा लगता था हजरत आदम जन्नत से लेकर आए थे। इतना बोसीदा, इतना पुराना कि एक प्याले के बोझ को भी बर्दाश्त न कर सका, और उसका पैदा कहीं रास्ते में फट गया, प्याला कहीं रास्ते ही में गिर गया। अल्लाह अकबर। कहा सरकार गजब हो गया, प्याला कहीं रास्ते में गिर गया, पैदा तो फट गया, प्याले के बोझ को थैला बर्दाश्त न कर सका। कहा कहाँ गिरा होगा? कहा सरकार दरियाए दजला में हमने उसका इस्तेमाल किया है, या तो दरियाए दजला में गिरा होगा या रास्ते में गिरा है। कहा ज्यादा दूर नहीं आए, चलो अपने प्याले की तलाश में। 500 लोग एक लकड़ी के प्याले की तलाश में निकल गए। नौजवान सोचते होंगे कैसे मुसलमान थे। रास्ते में कहीं प्याला उन्हें नहीं मिला। कहा रास्ते में प्याला तो नहीं मिला। कहा या तो दरियाए दजला में गिर गया होगा। आप 500 मुसलमानों को लेकर दरिया के साहिल पर खड़े हो जाते हैं। अपने अपने असा को हाथ में संभाला, कूड़े को हाथ में लिया। दरिया दजला के साहिल पर आवाज दे रहे हैं, दरिया दजला सुन, हम गरीब मुसलमान हैं। हम दौलत की खातिर नहीं, सरवत की खातिर नहीं, सरमाया की खातिर नहीं, जायदाद की खातिर नहीं, परचम इस्लाम को बुलंद करने की खातिर यहाँ आए हैं। हम अपने माँ बाप से अलग हुए हैं, बच्चों से जुदा हुए हैं, घर दरवाजे को छोड़ा, आराम आशाइश को तर्क किया है। दौलत और सरवत की खातिर नहीं, सिर्फ परचम इस्लाम को बुलंद करने की खातिर, इस्लाम फैलाने की खातिर। ए दरिया दरिया सुन, हम गरीब मुसलमान हैं। हम मुसलमानों का प्याला तेरे अंदर चला गया है। अगर तूने गरीब मुसलमानों का प्याला लौटाया नहीं तो सुन ले मुसलमानों की ललकार को, मेरा कोड़ा होगा, तेरा सीना होगा। इतने कोड़े बरसाएंगे तुम खुश हो जाओगे, क़यामत तक तुम एक कतरा पानी भी नहीं आएगा। अल्लाह। जानते हो नौजवानों, सोचते होगे कैसे मुसलमान थे। हम इंसान होकर जायज हक इंसान से नहीं ले पाते हैं। फॉर्च्यूनर पर बैठ के जाते हैं, बेहतरीन कपड़ा पहने रहते हैं, एक बार डांटता है ऑफिसर, दुम दबाकर हम भाग आते हैं। एक इंसान होकर इंसान जायज हक हमें नहीं दे रहा। हजरत गिरामी 55 या 56 ममालिकत इस्लामिया वाले जायज हक फलस्तीन वालों को नहीं दिला पा रहे। लेकिन ये गरीब मुसलमान थे, आज सब दौलतमंद हैं, परस्त हो चुके हैं ये 55 या 56 ममलिकत इस्लामिया वाले। लेकिन वो गरीब मुसलमान थे, इंसान से हक लेने नहीं जा रहे हैं। बेजुबान दरिया के सामने पहुंचे, अपने असा को हाथ में लिया, कोड़े को संभाला, और बेजुबान दरिया के सामने आवाज लगाते हैं, दरिया दरिया सुन, अगर तूने गरीब मुसलमानों का प्याला नहीं लौटाया तो अब मुसलमानों का कोड़ा होगा, तेरा सीना होगा। इतने कोड़े बरसाएंगे कि तुम खुश हो जाओगे, क़यामत तक तुम में एक कतरा पानी भी नहीं आएगा। जब गरीब मुसलमान ने दरिया दजला के साहिल पर ललकारा है, दरिया दजला में तमव्वुज पैदा होता है। आपका प्याला उछलता कूदता